एक बार फिर स्वागत है माय यूट्यूब चैनल पर। समाकलन के अब तक हम पार्ट 6 का अध्ययन कर चुके हैं, 6 पार्टों का अध्ययन कर चुके हैं। 7वें पार्ट में हम कुछ महत्वपूर्ण फलनों के समाकलन के फॉर्मूला जानेंगे। उनमें से सबसे पहला फॉर्मूला है dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ समझना है a अचर है, x चर है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का जो समाकलन होगा वो होगा साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। महत्वपूर्ण फॉर्म है, आपको फॉर्मूले याद करने हैं। नंबर 2 फॉर्मूला है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट बराबर इसका फॉर्मूला लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इसी तरह से तीसरा जो फॉर्मूला है वो है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट बराबर इसका फॉर्मूला होगा लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बच्चों आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ अचर की घात 2 माइनस चर की घात 2 है पहले फॉर्मूले में, दूसरे फॉर्मूले में चर की घात 2 है माइनस अचर की घात 2 है। तो इसको आपको विशेषली ध्यान रखना है, स्पेशली आपको ध्यान रखना है। इसमें ज़्यादातर लड़के गलती करते हैं क्योंकि 6 जो फॉर्मूला लिखे हुए हैं लगभग एक जैसे हैं, तो इस पर आपको ध्यान रखना है कि अचर की घात 2 माइनस चर की घात 2 का अंडर रूट का हमें समाकलन करना हो तो आएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, और यदि dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट आएगा तो ये आएगा लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इसी तरह से नंबर जो 3 फॉर्मूला है वो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट बराबर आएगा लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसी तरह से नंबर 4 फॉर्मूले को देखेंगे तो ये आएगा dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन होगा 1/2a लॉग, उसके बाद इसके फैक्टर कर लेंगे। ध्यान रखें a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, तो a प्लस एक्स को ऊपर लिख दिया जाएगा और a माइनस एक्स को नीचे लिख दिया जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है कि देखिए अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में a पहले आता है, x बाद में आता है, इसलिए a पहले आ रहा है x बाद में आ रहा है, अंडर रूट नहीं है। अंडर रूट वाले तो 3 अपन पढ़ चुके हैं, बगैर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको यहाँ सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेने हैं, तो फैक्टर किए तो आए a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स 1/2a एज इट इज। इसमें भी नंबर 5 फॉर्मूले में भी यही बात है 1/2a एज इट इज लॉग एज इट इज लॉग एज इट इज। इन दोनों में गलती करते हैं, उसकी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की कि आप इनके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने पर आएगा a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। इसमें समस्या क्या रहती है कि प्लस माइनस ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको ये याद रखना है कि पहले a आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, उसके बाद x आता है, और आपको पता है पहले प्लस आता है उसके बाद क्या आता है माइनस, तो अंश में प्लस लिखा जाएगा और हर में क्या लिखा जाएगा माइनस। सेम इसी प्रकार 5वां फॉर्मूला है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके भी फैक्टर किए जाएंगे, तो इसके फैक्टर करेंगे तो आएगा x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। लेकिन ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि यहाँ x पहले आ रहा है, x पहले आ रहा है a से, लेकिन ये विपरीत बात हो गई। कैसे हो गई विपरीत बात कि x बाद में आता है a से, लेकिन इस फॉर्मूले में x पहले आ गया, इसलिए पहले आते ही ऊपर कौन सा चिन्ह हो जाएगा माइनस और नीचे कौन सा हो जाएगा प्लस। तो इस तरह से थोड़ी सी ट्रिक से अपन याद कर सकते हैं। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। बच्चों आपको ये 6 फॉर्मूले याद करने हैं, ये फॉर्मूले बाद में मानक सूत्र ही बनेंगे। अब इन 6 फॉर्मूलों में से मैं आपको एक एक क्वेश्चन ड्राइव करके बता देता हूँ, एक जैसे मैं पहले क्वेश्चन का समाकलन करके बता देता हूँ, सेम उसी प्रकार दूसरे और तीसरा होगा। जिस प्रकार आप पहले प्रश्न को करेंगे उसी प्रकार सेकंड और थर्ड होगा।
उसके बाद ध्यान दें, फिर मैं चौथे सूत्र को डिराइव करके बताऊंगा, तो चौथे सूत्र में का जो सॉल्यूशन होगा उसी प्रकार से 5वां और 6वां होगा। तो इस तरह से मैं एक एक करके बता देता हूं बच्चों, और आपको जो शेष बचते हैं उनको घर करना है। तो देखिए, इनको करने से पहले वैसे मैं अवकलन की वीडियो में ये बातें डिस्कशन कर चुका हूं। कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापनों की बात मैंने आपको अवकलन में बताई, एक बार मैं पुनः बता रहा हूं। इन क्वेश्चनों का समाकलन करने के लिए सबसे पहले यहाँ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन आपको आने चाहिए। तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ उस बात को। तो ध्यान दें, कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन, कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन, कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन, और कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापनों में नंबर 1 फॉर्म है, ध्यान रखना। यदि ध्यान दें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म दिया गया हो, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट दिया गया हो, ये दोनों फॉर्म आपको कहीं दिखती हैं समाकलन के क्वेश्चन में या अवकलन के क्वेश्चन में, कहीं भी ये फॉर्म आपको दिखे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो यहाँ x के स्थान पर ध्यान देना है, x के स्थान पर a साइन थीटा रखा जाएगा या x के स्थान पर a कॉस थीटा रखा जाएगा। तो यहाँ पुट x बराबर या तो रखा जाएगा a साइन थीटा या रखा जाएगा x बराबर a कॉस थीटा। बच्चों, मैं आपको यहाँ ये बात क्लियर कर देता हूँ कि प्रतिस्थापन हम क्यों करते हैं। प्रतिस्थापन करने के पीछे जटिल रूप को सरलतम रूप में कन्वर्ट करने का हमारा उद्देश्य होता है। अब सरलतम रूप क्या होता है? सरलतम रूप ये नहीं है कि एक दो स्टेप में क्वेश्चन हो जाए और सरल मान लें। सरलतम रूप का तात्पर्य यहाँ इससे है कि उसकी कैलकुलेशन बनती चली जाए, ऑटोमेटिक अपन के माइंड में वो सेट होता चला जाए। तो देखिए, मैं आपको यहाँ क्लियर करके बता देता हूँ कि यहाँ x के स्थान पर a साइन थीटा क्यों रखते हैं इस फॉर्म में। तो जैसे जटिल फॉर्म ये बजाय इसके, तो इसमें रख लेते हैं a स्क्वायर के स्थान पर a स्क्वायर, माइनस के स्थान पर माइनस, और x के स्थान पर क्या लिख रहे हैं, a साइन थीटा। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। उसके बाद a स्क्वायर कॉमन ले लिया जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा ना। उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। लास्ट में जो रिजल्ट आया वो आया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। उसके बाद इसका वर्गमूल भी आ जाएगा ए कॉस थीटा। तो कहने का मतलब कैलकुलेशन होती चली गई। यही प्रतिस्थापन करने के पीछे उद्देश्य रहता है। प्रतिस्थापन करने का हमारा उद्देश्य क्या है कि जटिल रूप सरलतम रूप में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। जैसे देखिए, x बराबर ए कॉस थीटा से भी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर हम यहाँ x बराबर ए टेन थीटा लिखें, माना कि इसमें x के स्थान पर ए टेन थीटा रखें, तो इसकी कैलकुलेशन संभव नहीं होगी। तो उसी तरह से आपको ये फॉर्म आपको याद हो गई होगी, पहले भी मैंने इस फॉर्म का डिस्कशन किया है। नंबर 2 फॉर्म ध्यान रखें, यदि आपको ये फॉर्म दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यदि यहाँ प्रतिस्थापन करना चाहोगे तो x के स्थान पर a साइन थीटा और a कॉस थीटा नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता? देखो, इसको भी आप देख ले, क्योंकि x के स्थान पर अगर a साइन थीटा में रख के देखूं, आप 1 सेकंड के लिए रख के देख लें, x के स्थान पर a साइन थीटा रखें तो ये आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर कॉमन लिया तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 के स्थान पर लिखा जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 के स्थान पर लिखा जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और मित्रों, अंडर रूट के अंदर यदि नेगेटिव साइन आ जाए
तो वो काल्पनिक राशि हो जाती है। आपने पिछली कक्षा में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, आयोटा आ जाता है, इसलिए इसकी कैलकुलेशन सरल होने के बजाय टफ हो गई। इसलिए x के स्थान पर इस फॉर्म में a sin थीटा और a cos थीटा नहीं लिखा जाएगा। तो ध्यान दें, यहां रखा जाएगा पुट x बराबर a sec थीटा, या लिखा जाएगा x बराबर a कोसेक थीटा। अब मित्रों ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए कि a सेक थीटा ही क्यों लिखा, क्योंकि a सेक थीटा से इसकी कैलकुलेशन हो रही होगी, इसलिए ये प्रतिस्थापन रखा है। तो x बराबर a सेक थीटा रख के देखते हैं। तो देखो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर कॉमन लिया तो सेक स्क्वायर थीटा -1 रह गया, और सेक स्क्वायर थीटा -1 के स्थान पर टेन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है कि 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब कैलकुलेशन होती चली गई, कैलकुलेशन होती चली जाए इसका मतलब प्रतिस्थापन, वो सही बात है, प्रतिस्थापन उसी को करते हैं जहां उससे कैलकुलेशन हो जाए। उसके बाद नंबर 3 बात करें, यदि आपको ये फॉर्म दिया गया हो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट, ये फॉर्म दिया गया हो, ध्यान दें x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट, तो यहां पुट किया जाएगा पुट x बराबर a टेन थीटा या x बराबर a कॉट थीटा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ x बराबर a टेन थीटा क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन हो रही होगी निश्चित रूप से, आप करके देख लो। तो देखिए x के स्थान पर a टेन थीटा रखा तो a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉमन बच गया, टेन स्क्वायर थीटा +1, उसके स्थान पर सेक स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब कैलकुलेशन हो गई। वैसे प्रतिस्थापन की और भी फॉर्म हैं, लेकिन इन सूत्रों में केवल ये फॉर्म काम में आएंगी, इसलिए मैं यहाँ केवल इतना सा ही डिस्कशन कर रहा हूँ। अवकलन में मैंने सारे प्रतिस्थापन बताए आपको, टोटल जितने भी महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन थे उनका मैं अध्ययन करा चुका हूँ। तो यहाँ ध्यान देना है, ये 3 फॉर्म तो आपको याद रखनी है। अब देखिए एक एक फॉर्मूले को अपन डिराइव कर लेते हैं। आपको ये फॉर्मूले याद तो करने ही हैं, साथ साथ आपको डेरिवेशन भी करना है। क्यों करना है? बाय द वे आपके माइंड से सूत्र एलिमिनेट हो जाते हैं तो उस सूत्र को डिराइव कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन सूत्र डिराइव करें, जैसे पहले नंबर का फॉर्मूला डिराइव करें। देखिए सूत्र डिराइव करें, dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट। ये अपन को फॉर्मूला डिराइव करना है, आपको याद तो करना ही है। इसका समाकलन क्या होता है? साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये तो अपन को याद करना ही है, लेकिन साथ साथ आपको इसका डेरिवेशन भी आना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। तो मैं आपको ध्यान से समझना है कि क्या करना है। आपको मैंने अभी महत्वपूर्ण प्रतिस्थापनों का वर्णन पढ़ाया अभी, तो वहाँ ये फॉर्म मैंने लिखी, तो आपको पता है कि यहाँ x के स्थान पर इस फॉर्म में a sin थीटा रखा जाएगा या a cos थीटा रखा जाएगा, बात हुई है। तो देखिए पुट x बराबर a sin थीटा। मित्रों आपने प्रतिस्थापन विधि का अध्ययन किया है। प्रतिस्थापन विधि में किसी फलन को t मान लेते हैं तो तुरंत अवकलन करना होता है। तो समाकलन का ये यूनिवर्सल सा ही नियम है कि किसी को अगर डायरेक्ट क्वेश्चन किसी को मान के कर रहे हो तो उसका अवकलन करना पड़ेगा। कहने का मतलब इसका भी अवकलन होगा। यहाँ गौर करनी है कि जिसको अब t तो नहीं माना जा रहा है यहाँ, लेकिन प्रतिस्थापन में a sin थीटा माना जा रहा है। अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग इस तरह से हो रही है जिसको आप जैसे x बराबर a sin थीटा रखना हमारी मजबूरी है यहाँ, तो कहने का मतलब इसका हमें अवकलन करना होगा। अवकलन करना है तो देखिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलन करें तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1, तो यहाँ तो आ जाएगा 1,
बराबर ए साइन थीटा का अवकलन करेंगे। अचर और चर का गुणनफल है, अचर ए है तो अचर को स्थिर रखा, साइन थीटा का अवकलन किया तो कॉस थीटा, साइन थीटा का अवकलन हो गया कॉस थीटा, और थीटा का एक्स के सापेक्ष किया तो डी थीटा बटे डी एक्स आ जाएगा ना, डी थीटा बटे डी एक्स, तो यहाँ तो आ जाएगा डी थीटा, और अपोन का जो डी एक्स है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके एक के पास चला जाएगा, और एक इंटू डी एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा डी एक्स। तो ये इसका अवकलन हुआ। मित्रों समझ में आ गई होगी ये बात। अब देखिए आगे क्वेश्चन पे पहुंचना है। क्वेश्चन पे पहुंचे तो dx के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, a cos थीटा डी थीटा, तो a cos थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूड है तो अंडर रूड a स्क्वायर माइनस x के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, a साइन थीटा, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगली स्टेप में इसकी कैलकुलेशन करें तो a cos थीटा डी थीटा बटे ए स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ से क्या रह गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में देखिए a cos थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूड ए स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, तो यहाँ लिख दिया जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में ध्यान दें, a cos थीटा डी थीटा ये चल रहा है, a cos थीटा डी थीटा अपॉन यहाँ इसका अंडर रूड लेंगे तो दोनों पे से घात 2 हट जाएंगी, तो ये क्या आ जाएगा a cos थीटा आ गया ना। अब देखिए a से a कट गया, cos थीटा से cos थीटा कट गया, और ये रह गया केवल डी थीटा। और बताओ मानक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है सवाल, डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा थीटा प्लस सी, उसके बाद थीटा का मान रखना पड़ेगा। मित्रों थीटा की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी मैं आपको बता देता हूं स्पेशल। आपने क्या माना था, x बराबर a साइन थीटा माना था, हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू निकालने से पहले a को हटाना पड़ेगा, a हट के x के अपोन में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x बटे a बराबर साइन थीटा। अब हमें साइन थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, किसकी चाहिए, थीटा की, तो साइन भी हटाना पड़ेगा, और साइन इधर जाके साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। आप जानते हो साधारण फलन को बराबर से इधर उधर करते हैं तो इनवर्स में बदल जाता है, और इनवर्स वाले फलन को बराबर से इधर उधर करते हैं तो साधारण में बदल जाता है। तो बताओ साइन को इधर ले गए तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a बराबर थीटा। तो मित्रों ये आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ थीटा की वैल्यू यहाँ से रखी जाएगी, ठीक है। पर ये थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x बटे a प्लस सी। मित्रों मैंने आपको इसी फॉर्मूले को याद करवाया है, तो अंतिम जो परिणाम आया वो इस तरह से आया, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट बराबर होता है साइन इनवर्स x बटे ए प्लस सी। ये आपको याद करना है, डेरिवेशन में बता चुका हूँ, आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है। बच्चों सेम इसी प्रकार नंबर 2 फॉर्मूला और नंबर 3 फॉर्मूले को आपको कर लेना है। चलो मैं उनमें से भी एक फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे नंबर 2 फॉर्मूले की बात कर लें या नंबर 3 की कर लें, बात एक ही है। जैसे दूसरे नंबर का जो फॉर्मूला था वो इस तरह से था, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। इसका हमें समाकलन करना है, तो समाकलन करने से पहले प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। प्रतिस्थापन में अभी आपको बता चुका हूँ। बताओ x के स्थान पर क्या रखा जाएगा, a सेक थीटा या a कोसेक थीटा रखा जाएगा ना। और जैसे ही प्रतिस्थापन किया अवकलन किया जाएगा x के सापेक्ष, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू
x। तो देखिए यहाँ x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1, लेकिन यहाँ इधर डी थीटा अपॉन डी एक्स आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा तो dx हो गया यहाँ, बराबर अचर और चर का गुणनफल है, अचर को स्थिर रखा, सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, तो ये हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा। समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पे पहुंचे, dx के स्थान पर क्या लिख दिया जाएगा, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट x के स्थान पर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। अगले स्टेप में कैलकुलेशन करें, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ये एज इट इज अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ गया यहाँ से, ये रह जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद ध्यान दें अगले स्टेप में यहाँ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी काम आ गई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के स्थान पर टेन स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में यहाँ अंडर रूट से ये घात दोनों चली जाएंगी, तो ये आ गया ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन ए टेन थीटा, ये आ गया ए टेन थीटा। अब देखिए ए से ए कट गया, टेन थीटा से टेन थीटा कट गया, केवल क्या रह गया, सेक थीटा डी थीटा। मित्रों सेक थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन अपन जानते हैं क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी होता है ना। ध्यान दें मैंने आपको 4 फॉर्मूले प्रतिस्थापन विधि से पढ़ाए और साथ साथ मैंने उनका डेरिवेशन भी करवाया और आपसे ये भी कहा कि याद करने हैं। टेन एक्स का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट जानते हो, कोट एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट जानते हो, सेक एक्स का भी जानते हो, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, क्वेश्चन मानक सूत्र में परिणत हो चुका है। तो देखिए यहाँ लिखा जाएगा लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये लिखा जाएगा प्लस सी। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? उसके बाद ध्यान दें यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू निकाल ली जाएगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ, वैसे ये डिस्क्राइब यहीं करना है, तो देखिए यहाँ इस तरह से मैं बता देता हूँ। हमने क्या माना था, x बराबर ए सेक थीटा, तो x बराबर ए सेक थीटा। यहाँ से मुझे सेक थीटा की वैल्यू चाहिए और टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, ये समझने की बात है। सेक थीटा की वैल्यू तो क्लियर दिख रही है, अपॉन में ए को इधर ले आएंगे अपॉन में, तो x बटे ए बराबर आ जाएगा सेक थीटा। तो सेक थीटा के स्थान पर तो x बटे ए लिख दिया जाएगा। अब समस्या ये है कि साहब टेन थीटा के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, तो देखिए एक त्रिकोणमितीय फलन का मान दिया गया हो, अन्य त्रिकोणमितीय फलन का मान ज्ञात करना हो, तो इसके मान निकालने के बहुत सारे मेथड हैं। सबसे सरल मेथड आप समकोण त्रिभुज बना लें। इस तरह से समकोण त्रिभुज बना लिया, समकोण त्रिभुज बनाने के बाद सेक थीटा में लाल बटे कक्का वाले फॉर्मूले से देख लें कि फॉर्मूला क्या है। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है x, आधार क्या है a, क्योंकि लाल बटे कक्का से कर्ण बटे आधार ही तो आएगा, तो कर्ण बटे आधार। अब हम इस वैल्यू को और निकाल लें, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, डायरेक्ट लगानी है, यहाँ आपको डिस्क्राइब नहीं करना है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई पाइथागोरस प्रमेय लगा। अब देखिए टेन थीटा की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। अब लंब क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे, तो इस तरह से अपन निकाल लेंगे वैल्यू। अब इन वैल्यूओं को यहाँ रख दें, तो देखिए लॉग
सेक थीटा के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, एक्स अपॉन ए प्लस टेन थीटा के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी। इसकी कैलकुलेशन कर लें, ए एलसीएम आ गया तो देखिए लॉग ए एलसीएम क्या रह गया, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी काम आ जाएगी मित्रों, यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लॉग एम बटे एन बराबर लिखा जा सकता है लॉग एम माइनस लॉग एन, बटे वाली प्रॉपर्टी माइनस में चेंज होती है। तो देखिए लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एम माइनस लॉग एन, एन का मतलब ए प्लस सी। उसके बाद ध्यान दें ये मित्रों फॉर्मूला है इसलिए यहाँ आप कांस्टेंट मानेंगे। देखिए मैं इन दोनों के स्थान पर सी डैश मान सकता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी डैश लिख लो या बड़ा सी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ डिस्क्राइब कर दो जहाँ कैपिटल सी या सी डैश ही लिख देते हैं थोड़ा सा अलग, सी डैश, जहाँ सी डैश बराबर क्या है माइनस लॉग ए प्लस सी। तो इस तरह से मित्रों यहाँ इसका जो इंटीग्रेशन है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो समाकलन का जो फॉर्मूला बताया मैंने यही बताया आपको, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी तरह से तीसरे नंबर का फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया पहला फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला और तीसरे फॉर्मूले की प्रक्रिया सेम एक जैसी है। इस प्रकार आप थर्ड फॉर्मूले को घर पर डिराइव कर सकते हैं। वैसे आपको याद तो करना ही है, मैंने स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूले लिख दिए थे, उन फॉर्मूलों को आपको याद करना है। तो अब चौथे नंबर का फॉर्मूला और कर लें। dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए यहाँ आपको पता है प्रतिस्थापन की पहली फॉर्म है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के स्थान पर क्या पुट किया जाएगा, ए साइन थीटा। तो देखिए पुट एक्स बराबर ए साइन थीटा, उसके बाद अवकलन करते ही हैं, अवकलन करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो वही एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन एक, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा dx। तो dx बराबर ए साइन थीटा का करें तो कॉस थीटा डी थीटा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, dx के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स के स्थान पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद ध्यान दें ए कॉस थीटा डी थीटा एज इट इज अपॉन ए स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में देखिए इस ए से ए स्क्वायर कट गया तो नीचे ए रह गया, इस नीचे वाले ए को मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिख सकता हूं क्योंकि कांस्टेंट है। ये बच गया कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। और उसके बाद इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा बाहर कट गया और इस कॉस थीटा को ऊपर ले गए तो सेक थीटा हो गया। तो ये हो गया 1 अपॉन ए सेक थीटा
डी थीटा। और उसके बाद ये क्वेश्चन मानक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि सेक एक्स का इंटीग्रेशन अपन डायरेक्ट जानते हैं। तो ध्यान दें, 1/a भार चलता रहेगा 1/a, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। उसके बाद ध्यान दें, यहाँ हमें दो की वैल्यू चाहिए, सेक थीटा और टेन थीटा, दोनों की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। ये माना है, वहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ बता देता हूँ, आपने माना था x बराबर a साइन थीटा, x बराबर a साइन थीटा माना है। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो x बटे a बराबर साइन थीटा, ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। लेकिन मित्रों, हमें साइन थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, सेक थीटा और टेन थीटा। तो आपको एक त्रिकोणमितीय फलन दिया गया हो, अन्य त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करना हो, तुरंत समकोण त्रिभुज इस तरह से बना लें। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण क्या है x और आधार क्या है a। तो ये लंब क्या आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, सेक थीटा सॉरी हाँ, साइन थीटा की वैल्यू दी गई है x/a। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है x, कर्ण क्या है a, लंब बटे कर्ण। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगाएं आधार को निकालने के लिए, तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट। उसके बाद ध्यान दें, समकोण त्रिभुज में हमारे पास तीनों भुजाएं ज्ञात हैं, किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, सेक थीटा और टेन थीटा। तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार, लाल बटे कक्का से। अब कर्ण क्या है a, आधार क्या है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट। ये तो आ गई सेक थीटा की वैल्यू। उसके बाद टेन थीटा की वैल्यू निकालें। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। उसके बाद देखिए, लंब क्या है x, आधार क्या है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट। तो मित्रों, ये प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। इन वैल्यूओं को यहाँ रखा जाएगा इस क्वेश्चन में। तो क्या आ जाएगा, 1/a log सेक थीटा के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, बोलो। सेक थीटा के स्थान पर लिखा जाएगा a/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, x/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस c। अगले स्टेप में ध्यान दें, इसकी कैलकुलेशन करें। 1/a ये चल ही रहा है, लॉग, उसके बाद इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट। ये इसका एलसीएम आ गया, क्या बच गया, a प्लस x प्लस c। अगले स्टेप में ध्यान दें, देखिए इसके फैक्टर हो जाएंगे, ध्यान देना, बहुत अच्छी कैलकुलेशन है, समझना है। इसके फैक्टर हो जाएंगे a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स। तो अगले स्टेप में इसके फैक्टर करेंगे 1/a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स का अंडर रूट प्लस c। उसके बाद ध्यान दें, इसके फैक्टर हो गए। अब ध्यान देना, a प्लस एक्स से a प्लस एक्स के अंडर, देखिए इस तरह से ध्यान दें, जैसे जो आ गया 2/√2, तो इससे अंडर रूट 2 बार कट जाएगा। तो ध्यान दें, a प्लस एक्स के अंडर रूट से a प्लस एक्स के अंडर रूट बार कट गया। तो ये आ गया 1/a लॉग a प्लस एक्स का अंडर रूट अपॉन a माइनस एक्स का अंडर रूट। इसको समझने का प्रयास करना है। मैंने अभी आपको बता दिया था, a प्लस एक्स के अंडर रूट से a प्लस एक्स अंडर रूट बार कट गया। उसके बाद ध्यान दें, अगले स्टेप में 1/a लॉग, मैं दोनों पर अंडर रूट है, कंबाइंड अंडर रूट लगा सकता हूं। उसके बाद इसको पावर 1/2 भी लिखा जा सकता है। तो ये आ जाएगा a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स की होल पावर 1/2 प्लस c।
लॉग की प्रॉपर्टी होती है मित्रों कि जो पावर होती है उसको आगे ले आते हैं, तो 1/a के पास आ जाएगा 1/2, तो 1/2 का गुणा 1/a से करें तो आ जाएगा 1/2a, 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। तो मित्रों यही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आपको ये याद रखना है, 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है। देखिए एक बात और बता देता हूं मैं आपको कि लॉग नेगेटिव मानों को एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए लॉग के जो आगे की जो संख्या होती है उस पर मॉडुलस का चिन्ह लगा दें, मतलब अच्छा रहता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड सा लगता है। तो यहाँ अगर मॉडुलस लगा देता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। मित्रों सेम इसी प्रकार आप जो 5वां फॉर्मूला है, 6वां फॉर्मूला है, उनको आप कर सकते हैं। मित्रों आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।